कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान कैसे पूरे के पूरे समाज का चेहरा बदल सकता है? आज हम 19वीं सदी के भारत की एक ऐसी ही महान हस्ती ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा नाम जिन्हें यूं ही आधुनिक बंगाल का निर्माता नहीं कहा जाता। बंगाल में अगर आप घूमें तो अक्सर स्कूल की गाड़ियों पर एक लाइन लिखी दिख जाएगी, लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। जानते हैं ये लाइन क्या है? ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के पूरे जीवन के मिशन का सार है। तो चलिए उनके इस कमाल के सफर को 5 हिस्सों में समझते हैं। हम देखेंगे कि उन्हें आधुनिक बंगाल का जनक क्यों कहते हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांति लाई, समाज सुधार के लिए उनकी क्या लड़ाई थी, उनकी सादगी का एक बहुत मशहूर किस्सा जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आखिर इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया जाता है? देखिए, उनका प्रभाव इतना गहरा था कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसी शख्सियत ने उन्हें आधुनिक बंगाल का जनक कह दिया। जरा सोचिए, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अब बात करते हैं उनके काम के सबसे मजबूत स्तंभ की, और वो थी शिक्षा। यहां उन्होंने जो किया ना, वो किसी क्रांति से कम बिल्कुल नहीं था। देखिए, जब वो स्कूलों के असिस्टेंट इंस्पेक्टर बने तो उन्होंने सिर्फ सलाह नहीं दी, बल्कि जमीन पर काम करके दिखाया। उन्होंने पूरे बंगाल में 20 मॉडल स्कूल खोले। मकसद ये था कि हर बच्चे को एक स्टैंडर्ड, बढ़िया भारतीय शिक्षा मिले। लेकिन असली क्रांति तो महिला शिक्षा के क्षेत्र में थी। सोचिए, वो जमाना जब लड़कियों को पढ़ाना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस जमाने में उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए 35 स्कूल खोल दिए। ये एक बहुत ही हिम्मत वाला और दूर की सोच रखने वाला कदम था। और उनका मिशन सिर्फ स्कूल खोलना नहीं था, बल्कि शिक्षा को हर किसी के लिए आसान बनाना था। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में जाति के आधार पर एडमिशन का जोरदार विरोध किया और कहा कि ज्ञान पर हर किसी का हक है। वो मानते थे कि लड़कियों को पढ़ाने से ही समाज में फैला अंधविश्वास खत्म होगा, और इसीलिए उन्होंने चंद्रमुखी बोस जैसी होनहार छात्राओं को सम्मानित भी किया। शिक्षा के बाद अब रुख करते हैं समाज सुधार की तरफ। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने उस समय की गहरी और क्रूर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी। उनकी सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल लड़ाई विधवाओं की हालत सुधारने के लिए थी, उनके दोबारा शादी करने के अधिकार के लिए थी। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसे उस वक्त समाज में छूने से भी लोग डरते थे। उनके काम का असर कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि उनके अभियान से पहले विधवा पुनर्विवाह को एक सामाजिक कलंक माना जाता था, लेकिन उनकी लड़ाई के बाद इसे कानूनी मान्यता मिल गई। उन्होंने सचमुच न जाने कितनी ही महिलाओं की जिंदगी बदल दी। तो ये तो थी उनकी पब्लिक लाइफ की बातें, पर वो इंसान कैसे थे? चलिए अब उनके व्यक्तिगत चरित्र पर एक नजर डालते हैं, जो बताता है कि उनकी महानता असल में उनकी सादगी में छिपी थी। एक सवाल है, क्या सच में महानता अच्छे कपड़ों, बड़े घर या ऊंचे पद से आती है? इस सवाल का जवाब विद्यासागर के जीवन का एक छोटा सा किस्सा देता है। किस्सा यूं है कि एक बार बर्धमान स्टेशन पर एक अच्छे कपड़ों में नौजवान उतरा और सामान उठाने के लिए कुली कुली चिल्लाने लगा। अब जब कोई कुली नहीं आया तो एक बहुत ही सादे कपड़ों में एक शख्स आगे आए और उन्होंने उस नौजवान का सामान उठाया और उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। कहानी का असली मोड़ तो अगले दिन आता है। वही नौजवान विद्यासागर के सम्मान में रखे एक समारोह में पहुंचता है, और वहां जाकर उसे पता चलता है कि जिस व्यक्ति से उसने कूली की तरह अपना सामान उठवाया था, वो कोई और नहीं बल्कि महान ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। वो शर्म से पानी पानी हो गया। और उसी दिन विद्यासागर ने उस नौजवान को वो सबक सिखाया जो उनके अपने जीवन का फलसफा था, कि कोई भी व्यक्ति अच्छे कपड़े, अच्छे घर या अच्छे खाने से बड़ा नहीं होता, बल्कि वो अपने अच्छे कर्मों से बड़ा होता है। तो आखिर में चलिए समझते हैं कि उनकी विरासत, उनके काम आज भी हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। अगर हम देखें तो उन्होंने बंगाल में शिक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल दी। महिलाओं के अधिकारों के लिए एक योद्धा की तरह लड़े, जाति की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, और सबसे बढ़कर सादगी और आत्मनिर्भरता का जीवन जीकर एक मिसाल कायम की। और यही सवाल आज हमारे लिए है कि शिक्षा, समानता और विनम्रता को लेकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जो आदर्श थे, उनसे आज का समाज क्या सीख सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।